सहकार भारती दिल्ली प्रदेश द्वारा सहकार मिलन एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के सहयोग से कार्यालय परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि सहकारिता के क्षेत्र में जिन संस्थाओं को काम करने में समस्याएं आती हैं उनको कैसे दूर किया जाए और सरकार से किस प्रकार मदद ली जाए। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सहकार भारती दिल्ली प्रदेश पूरी दिल्ली में जगह जगह कोऑपरेटिव सोसाइटियों से संवाद कर रही है ताकि इन समस्याओं का हल संवाद के जरिए निकाला जा सके। देखिए हमारी खास खबर में। शर्मा जी, आज जो आपके ऑफिस में मीटिंग रखी गई, इसका उद्देश्य क्या था? मीटिंग रखने का उद्देश्य दो तरह से है। एक तो सहकारिता के लिए, जैसे हमारे यहाँ सहकार भारती से भाई साहब सुनील गुप्ता जी और परेश गुप्ता जी आए सहकार भारती से, इन्होंने जो कोऑपरेटिव के बारे में हमारे को जो बातें बताई जो आज तक हमारे कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी, और उसमें इसके लिए मैंने इनको बोला भी है कि किसी दिन मैं आपको एक दिन अलग से बुलाऊंगा, तो हमारा थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम इनका भी है, तो उसको आगे मूर्ति रूप देने के लिए आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में हमने चर्चा की। साथ ही साथ दिल्ली में आने वाला विधानसभा चुनाव जो हर दृष्टि से, खासकर सहकारिता से, जैसे कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में भी चर्चा हुई सुनील गुप्ता जी से, यादव जी से, और सुनील गुप्ता जी और परेश गुप्ता जी से हमारी जो चर्चा हुई है वो सहकारिता से संबंधित हुई है, और हम चाहते हैं कि ऐसी कम से कम 100-125 मीटिंग करके उन लोगों को जागरूक करें। और शर्मा जी, कहीं ना कहीं लगता है कि सहकारिता वो बड़ा क्षेत्र है भारत जैसे देश के लिए जो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश को अग्रसर करता है। वो तो मैं पहले भी कहता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका एक ही सपना है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाए। उसके लिए सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, और उसमें उनका भी हमारे सहयोग मिलेगा, और हम उनके पद पे चलते हुए आगे बढ़ाएंगे इसको। अमित शाह जी इसके डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो कुछ कहना चाहोगे सरकार से किस तरह इसमें तेजी आए और देश जल्दी से उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पहुँचना चाहिए देश को? केंद्र सरकार के अंतर्गत एक अमित शाह जी एक ऐसे मंत्री हैं जो सही मायने में अपने देश की तरक्की को आगे से आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। मोदी जी के मार्गदर्शन में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। गुप्ता जी, जो मुहिम लेके आप चले हो, उस मुहिम में कहाँ तक आप अब तक पहुँचे और क्या आपका आखिरी स्टेप रहेगा इस मुहिम को लेकर? देखिए, पिछले 4-5 महीने से दिल्ली में सहकार भारती के माध्यम से और यूनाइटेड क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन के माध्यम से हम दिल्ली के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए, उसकी शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, और सभी दलों को और जो भी सत्ता में रहे हैं उसको कोऑपरेटिव के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कारण से दिल्ली में गुजरात और महाराष्ट्र जैसा कोऑपरेटिव मॉडल भी इस्टेब्लिश हो, इस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं। और जो सोसाइटियों की मूलभूत समस्या है, दिल्ली में लगभग 6000 कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है, जिनसे 40,000 डायरेक्टर्स और 20,000 एम्प्लॉई जुड़े हुए हैं। तो इतने बड़े सेक्टर की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए हमने प्रयास किया है, और काफ़ी कुछ हम इसमें सफल भी रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारी ये मुहिम शुरू हुई है और जगह जगह हम जाके छोटी छोटी बैठ के और मीटिंग कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम अवेयरनेस ला पाएंगे और सरकार का भी ध्यान आकर्षित कर पाएंगे। दिल्ली में भविष्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई जो इस सेक्टर की भलाई के लिए काम कर रहा है उसको हम समर्थन दें। इसी में सहकारिता क्षेत्र की का लाभ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने जो मिलकर जो सोसाइटीज़ बनाई हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। चाहे बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं उसको लोगों को अवगत कराना, फिर उसका उनको फ़ायदा मिले, इस तरह के काम जब ये करती हैं तो हर समाज सेवी को इनके बीच में आकर इनके साथ रहना चाहिए। और दूसरी बात कि जब ये चाहे बच्चों की प्रोत्साहन के कार्यक्रम करते हैं, ब्लड अपना हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह भी काफ़ी लगाते हैं सोसाइटीज़ इधर उधर जाके, तो ये सरकार के बाद अगर दूसरा स्तंभ मानता हूँ मैं इनको, जो सोसाइटीज़ बनी हैं जो अपने इनिशिएटिव लेके लोगों के लिए काम करती हैं। एक सरकार से कई बार कुछ काम जो सरकार नहीं कर पाता, उनकी कोई बाध्यता होती है, लेकिन वो काम सोसाइटीज़ आगे बढ़ के कर देती हैं। तो इनके बीच में रहना, इनसे मिलना और इनकी बात को सुनना
और हमारे माध्यम से अगर कोई चीज़ हेल्प हो सकती है, मदद करना, तो हम भी इसी मानसिकता के साथ आते हैं जी यहाँ पे। सुनील जी, कहीं ना कहीं लगता है आपको कि ऐसी सोसाइटियाँ जो समाज के बीच में रह के काम करती हैं, देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होता है? बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा देश है जी। 200 करोड़ की पॉपुलेशन अगर हम माने तो इसको सोसाइटीज़ मिलके, संस्थाएं मिलके, एनजीओज़ मिलके, मंदिर के लोग मिलके, संस्थाओं के लोग मिलकर ही देश को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि एक सरकार तो केवल पॉलिसीज़ बना पाती हैं और चीज़ों को कर पाती हैं, लेकिन संस्थाएं जो होती हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है देश को, समाज को आगे ले जाने के लिए।